ये जो यशोदा मैया है ना, इनका पिछले जन्म में नाम था धरा। क्या नाम था इनका? धरा। धरा जो थी हर समय संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करने में लगी रहती थी, लेकिन बहुत गरीब थी बेचारी। एक दिन उनके यहां कुछ संत पधारे। संत बोले, बेटी हमारी भोजन की इच्छा है। ठीक है महाराज, आप विराजमान होइए, बैठ जाइए। तो संत बैठ गए। घर में धरा ने देखा कि कुछ नहीं है, रसोई में दाना भी नहीं है भोजन के लिए। तो भागी भागी साहूकार के पास गई और लाला जी से बोली, महाराज हमारे घर में कुछ संत पधारे हैं, आप कुछ राशन हमें उधार दे दीजिए। तो लाला जी बोले, देवी हमारे यहां उधार राशन नहीं मिलता है, मैं आपको बाद में वो चुका दूंगी। भैया राशन आपको बाद में चुका दिया जाएगा। जो साहूकार था, दुकान लाला जी था, दुकान वाले थे, उन्होंने कहा, देवी आपको धन देने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें एक चीज दे दीजिए, आप धन मत देना, राशन ले जाओ। लाला जी क्या कहना चाहते हैं बताइए। धरा बहुत सुंदर थी। तो लाला जी बोल पड़े, देवी आप हमें अपने दोनों स्तन दे दीजिए और हम आपको राशन दे देते हैं। तो धरा बोले, ठीक है महाराज, आपको अभी स्तन मिल जाएंगे, आप हमें राशन दीजिए। सेठ जी रसोई अंदर जाकर के दुकान में राशन बांधने लगे। धरा ने अपने वहां से पड़े हुए चाकू से उठा करके अपने दोनों स्तन काट दिए, और जब लहू लुहान हो गई, वो देख करके, लहू लुहान खून को देख करके लाला जी डर गया और उस राशन को उठा करके अपने घर भागी चली आई। और संतों ने देखा और सब कुछ समझ गए। तो संत बोल पड़े, बेटी ये तूने क्या किया? महाराज आपको भोजन करवाने के लिए मेरे घर में अन्न का दाना नहीं था, और उस दुकान वाले ने, लाला जी ने कहा कि आपके स्तन के बदले में आपको ये सामान दूंगा, तो आपके भोजन के लिए मैं अपने स्तन देकर के सामान लाई हूं, आप बैठो मैं भोजन बनाती हूं। ऐसा कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। संतों ने एक ही स्वर में उसको आशीर्वाद दिया, बेटी तूने अपना जीवन संतों के लिए न्योछावर कर दिया है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आप जाकर के भगवान की माता का पद ग्रहण करो। जिसने संतों के लिए अपने स्तन को दान कर दिया, दे दिया हो, बेच दिया हो, और अगले जन्म में वो धरा नाम की स्त्री यशोदा बन करके पैदा हुई। कौन बनी? यशोदा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो।